महिमा है अनंत है, राम की महिमा अनंत है। महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। सरगी जाएगी है सीढ़िया, सबों मार्ग ले बढ़िया। सरगी जाएगी है सीढ़िया, सबों मार्ग ले बढ़िया। बड़ी विचित्र है राम की महिमा, बड़ी विचित्र है राम की महिमा, जिकर शुरू ना अंत है। महिमा अनंत है, महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। वेद पुराण के रस है मानस में भरे, सब वेद पुराण के रस है मानस में भरे। जौन चलिन के घर कहनामा ओकरी जीवन करे, जैन चलने घर कहनामा ओकरी जीवन करे। अगम अपार है राम की महिमा, अगम अपार है राम की महिमा, जिन जाने तुम संत है। महिमा अनंत है, महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पदे अति अनुरागा। तिन्हि राम पदे अति अनुरागा। तापस समदमा, तापस समदमा दया निधाना, परमारथ पथे परम सुजाना। परमारथ पथे परम सुजाना। बड़ी विचित्र है राम की महिमा, बड़ी विचित्र है राम की महिमा, जिकर शुरू ना अंत है। महिमा अनंत है, महिमा अनंत है, राम की महिमा अनंत है। 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 बोल रामचंद्र की जय। बढ़िया भाव में कथा दिखत है। देखिए कथा में थोड़ा ध्यान दो, कथा ला थोड़ा एहू डर दर्शन करबो। मैं पहले भी चर्चा करे, यह आईना है और जीवन भी आईना है, लेकिन जीवन रूपी आईना में उस परमात्मा दर्शन करिए। अभी आईना देख के आए हैं, यहाँ आए हैं तो जरूर आईना में अपन चेहरा देख के आए हैं, लेकिन कथा पुराण और शास्त्र वेद जो न होते वो चरित्र देखे बनाए है ना भाई। बढ़िया सुंदर कथा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। देखिए भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम की अनुराग। यहाँ पर प्रयाग भी बताया है।
ये जीवन ही प्रयाग है। एक भागवत कथा में सुनधन न दाना, एक तुंगभद्र नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। ये भागवत कथा में आती है। ओकर एक पत्नी धुंधली, ओकर बुद्धि तहस नहस हो गई से कम कपट में। तो अपन तो बुद्धि ला वह नष्ट करी, लेकिन अपन पति के भी बुद्धि ला नष्ट कर दी जो है। ये भागवत कथा में सुनता। तो यहां भी वही थोड़े से भाव मिला थे। तो प्रयाग, तो जीवन ही प्रयाग है। यही में सारी तीर्थ है। जहां ज्ञान अर्जित हो गया, ज्ञान ही सब कुछ है। तारीन तु समर्थ इति तीर्थ, जो ज्ञान तारने में सामर्थ्य है वही तीर्थ है। मनोय मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है। मानव जो है अपने बंधन और मोक्ष दोनों के कारण है। दोनों उसके पास है, बाहर नहीं है। अपन आप बंधन में बांध सकत है और अपन आप मोक्ष के पदला दिला सकत है। ये कहते है ना भाई। अब मैं थोड़ा चर्चा में आऊं। नदी के काम का है, नदी के क्रिया का है बहना। नदी में अच्छा चीज भी बहते है ना, काड़ी कचरा, और खराब चीज भी बहते और अच्छा चीज भी बहते है ना। तो जीवन में भी वही है। जीवन में एक अच्छा विचार भी बहते और गलत विचार भी बहते। तो मानव काया ही तुंगभद्र है। और मानव काया में जो आत्मा है वही आत्मदेव है। आत्मा है वही आत्मदेव है। और आत्मदेव की पत्नी धुंधली, तो धुंधली कौन? बुद्धि। यहां बुद्धि भी है। बुद्धि में जहां कुविचार आ गए, शंका आ गए, कपट आ गए, तो ओकर परमात्मा के जो प्रकाश, देखिए ईश्वर जो है यहां है, प्रकाश भी यहां है। एक उदाहरण के लिए, दूध में हम दिया बारबो तो दिया बरही का, दूध में दिया बारे से दिया नहीं बराए, लेकिन वो दूध में दिया बारने वाले शक्ति छिपे है कि नहीं? घी वो दिखाए नहीं, ऐसे ओला निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार ये जीवन है, जीवन ही सब कुछ है। जीवन ही तीर्थ है और जीवन को भी हम नरक बना सकते हैं। तो बुद्धि में जहां कपट आई, ताओ परमात्मा के यहाँ जो प्रकाश है, यहाँ ज्योति जलत है। और जिन दिन मानव जीवन के ज्योति बुझ गए, वो दिन तो शरीर मिट्टी हो गए ना, शरीर मिट्टी हो गए। तो वो ज्योति जो जलत है, बोला कपट बुद्धि में जब कपट आ जाए तो वो प्रकाश ल रोक दी, वो प्रकाश लौह प्राप्त नहीं कर सके। तो ओकर बुद्धि हो जाए, छरिया जाए, यति होती हो है, नष्ट हो जाए। तो आत्मा के भी शांति लौह भंग कर दी नहीं भाई, ऐसा। अच्छा देखिए, हम रामायण में सुनथन पंचवटी। तो पंचवटी में भगवान राम रहे, सीता रहे, लक्ष्मण रहेगा। तो देखिए मानियो तो ये शरीर ही 5 तत्वों से बने हैं। पंच तत्व रूपी शरीर ही पंचवटी है। और इस पंचवटी जो शरीर है पंच तत्व के, इसमें राम भी है। तो राम को ने ज्ञान, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे न सौ पर ब्रह्म निधीयते। आत्मा राम परम निष्काम, परम धाम, कण कण में निवास करने वाले वो प्राण के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। ज्ञान ही राम है। अच्छा देखिए, राम मृगा के पीछू पड़ी है ना भाई, सोन के मृगा के पीछू। अब जब यहाँ भी देखिए, ये जीवन भी में राम है, अब यही है रावण, और यही है सीता, यही है लक्ष्मण। शांति रूपी सीता भी यही है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण भी यही है। अब तक सीता के हरण कब होते? जब राम मोह माया के पीछे पड़ जाते। मृगा के पीछे पड़ी नहीं भाई, मोह माया के। अब मोह माया के जब पीछे पड़ी, इधर सीता जी के हरण हो गए। तो एक ज्ञान, जीवन में जो ज्ञान है, जीवन में जो ज्ञान है, तेना मोह और माया के जब पीछे पड़ जाए, तो जीवन में जो शांति है वह भटक जाए, ओकर हरण हो जाए। ऐसा है। तो रामचरितमानस से, कथा से, पुराण से, गीता से, भागवत से, सत्संग से बस जीवन को पहचानिए, जीवन दर्शन करिए। यही जीवन के लिए सार्थक है। इसके लिए सदगुरु बनाना जरूरी है। बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता। और जिन दिन सदगुरु के कृपा मिली, शरणागत मिली, वही दिन जीवन में शांति है। वही दिन जीवन के अनुभव हुई कि भाई हम मानव जीवन में काबर आए हैं, का करें और का करना चाहिए। ऐसा है। चलिए।